मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन के बीच राजनीति जमकर चल रही है। राहुल गांधी किसी भी वक्त नीमच पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी सुबह दिल्ली से रवाना हुए थे। नीमच में हालात को देखते हुए धारा 144 लगा दी गई है। राहुल गांधी को वापस भेजने के लिए बैरिकेडिंग कर दी गई है। राहुल गांधी मारे गए किसानों के परिवार वालों से मिलेंगे। एमपी के गृह मंत्री ने जी न्यूज से बातचीत में कहा है कि पुलिस की गोली से किसानों की मौत हुई है। गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि प्रशासन की गलती से मंदसौर में हिंसा भड़की और तुरंत कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब भी किसानों को भड़काने में लगी है और सरकार ने कभी भी इस बात को छिपाने की कोशिश नहीं की कि गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई थी। अब क्या लगता है, मंदसौर, रतलाम और नीमच में जब इतनी बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो गई है तो उसके बाद वहां के हालात को काबू में करने के लिए और पूरे प्रदेश के हालात को स्थिर रखने के लिए और ठीक रखने के लिए किस तरह के आदेश जारी किए गए? देखिए, पहली चीज़ तो कल के बाद अब कोई घटना कहीं पर हुई नहीं है, पर जैसा मैंने कहा कि कांग्रेस के लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर्चे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं किसानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगातार कांग्रेस के लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से किसान सड़कों पर आएं, आंदोलन करें, पर कहीं पर भी किसान कांग्रेस के कहने से ना तो सड़कों पर आ रहे हैं ना आंदोलन कर रहे हैं। ये उसी समय कहा कि नहीं, पुलिस की गोली से ही किसानों की मृत्यु हुई है और इसलिए इस विषय को कहीं पर भी सरकार का छुपाने का या सत्यता सामने ना लाना, क्योंकि ये चीजें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर पुलिस ने गोली चलाई है, पीएम होता है, पीएम रिपोर्ट आती है, फोटोग्राफी होती है, बाकी चीजें होती हैं, तो सरकार क्यों छुपाएगी। इसलिए ये शुरुआती जानकारी ठीक ना मिलने के कारण ये बात आई थी। ये कलेक्टर और एसपी ने जो जानकारी नहीं दी उसी की वजह से सरकार गुमराह हुई और उसी की वजह से उन पर कार्रवाई हुई। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जिस जिम्मेदारी के साथ वहां पर एसपी कलेक्टर को काम करना था, उस जिम्मेदारी के साथ वहां पर वो काम नहीं कर पाए। मंदसौर में जहां केवल एक छोटा सा चक्का जाम था और इस तरह की स्थिति थी कि वहां से निपटा जा सकता था, लेकिन पूरी की पूरी लापरवाही बरती गई और रतलाम और नीमच भी उसकी आग में झुलस गए। देखिए, नीमच बिल्कुल लगा हुआ है मंदसौर से। पिपलिया मंडी जो घटना स्थल है उसकी और नीमच की दूरी 40 किलोमीटर की है। नीमच में कोई घटना नहीं हुई। नीमच के एसपी ने बहुत अच्छा काम किया, वहां के कलेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। तो जहां पर प्रशासन सतर्क था, जहां पर अधिकारी ठीक ढंग से काम कर रहे थे, वहां पर कहीं पर भी इस तरह की घटना नहीं हुई। खैर, सरकार ये जानती है कि इस घटना को ठीक से मैनेज नहीं किया गया। उस दिन पहले कुछ और बयान दिया गया, न्यायिक जांच की बात की गई, ये कहा गया कि पुलिस की तरफ से गोली नहीं चली थी। उसके बाद अब कहीं ना कहीं जब स्थिति बाहर हो गई तो कवर अप भी किया जा रहा है। इस बीच राजनीति जमकर चल रही है। राहुल गांधी की तैयारी नीमच पहुंचने की और जेडीयू नेता शरद यादव भी आज मंदसौर जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। राहुल आज किसानों से मिलेंगे तो हिंसा ना भड़के, इसके लिए प्रशासन ने पुलिस फोर्स को तैनात किया है। राजस्थान और एमपी की सीमा के पास नीमच जिले में घुसने से पहले राहुल गांधी को रोकने की प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट देखिए। मंदसौर में जिस तरह से किसानों पर गोली चली, उसके बाद राहुल गांधी यहां पर आना चाह रहे हैं और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर राहुल गांधी को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई। आप देख सकते हैं, ये नया गांव है, ये राजस्थान का बॉर्डर है। राजस्थान के बॉर्डर पर राहुल गांधी को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पर देखिए, पूरी तरह से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और नीमच ज़िला जो है इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। इसका मतलब है ना तो वो नीमच में या मध्य प्रदेश में एंट्री कर पाएंगे, ना ही वो मंदसौर जा पाएंगे और राहुल गांधी को यहाँ पर रोका जाएगा। ये बैरिकेडिंग यहाँ पर कर ली गई है। वहीं मध्य प्रदेश में आज के हालात कैसे हैं? गोलीकांड के चलते मंदसौर के कलेक्टर और एसपी को हटाया गया है। शिवपुरी के कलेक्टर को फिलहाल मंदसौर का कलेक्टर बना दिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कर्फ्यू जारी है, मोबाइल सर्विस बंद है।
मंदसौर, पिपलिया मंडी, नारायणगढ़ और मल्हारगढ़ में कर्फ्यू अब भी जारी है। मध्य प्रदेश के तलोदा और सुमात्रा में भी धारा 144 लगा दी गई है। पुलिस की गोली से मारे गए 5 किसानों का पोस्टमार्टम हो चुका है। हिंसा रोकने के लिए 1100 जवानों का दस्ता मंदसौर भेजा गया है। मंदसौर में किसानों की मौत की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। इंदौर के राऊ, सांवेर, मांगलिया, देव गुराड़िया में भी बंद का असर देखा जा रहा है।